नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? आशा है स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक बार इस नए वीडियो में। पिछले वीडियोज में विद्यालयों ने समझा कि किस तरह से ऑनलाइन कक्षाएं चलानी है, अभिभावकों ने जाना कि किस तरह से बच्चों को पढ़वाना है। सबसे पहले तो आपने बच्चों को गीत कहानी के माध्यम से 12 खड़ी पढ़वा दी, याद करवा दी। एक तरह से उसका अभ्यास भी करवा लिया, कॉपी पे अभ्यास भी करवाना है, केवल गीत से कार्य नहीं चलेगा। कॉपी पे आपने अभ्यास करवा लिया, बच्चों को समझ आ गया कौन सा आ का डंडा है, कौन सी ई की मात्रा है, कौन सी ऊ की मात्रा है, कौन सी ए की मात्रा है। इस तरह से सारी मात्राएं बच्चों को आ गई। बच्चे सुनना बोलना सीख गए। अब हमको पढ़ना सिखाना है। सुनना बोलना पढ़ना और लिखना। पढ़ने की वही प्रक्रिया है। आपने 12 घड़ी पूरी बता दी बच्चों को, बच्चे देख के समझने लगे कि ये कौन सी मात्रा है और इसको कैसे बोलना है। स्वरों का ज्ञान हो गया। अब जब बच्चे मात्रा पहचान रहे हैं कि ये की है, की, सी, डी, टी सब जानते हैं वो, अब क्या करना है, बच्चे को किताब से भी थोड़ा बहुत जोड़ना है। बच्चे की कक्षा की एक किताब उठा ली। प्रारंभिक बच्चा है तो उसकी तो किताब में सब होता ही है, कोई भी किताब उठा ली। बड़े बच्चों की भी मैं बात कर रहा हूँ, जिन बच्चों को मात्रा का ज्ञान नहीं है अभी तक, क्योंकि वह 2 साल तक पढ़ाई से दूर रहे हैं। आपने पुस्तक का एक पाठ उठा लिया और बच्चे को पहले पहचानवाया कि इसमें जो है बड़े आ की मात्रा, कुछ अध्यापक बड़े आ का डंडा कह देते हैं, है वो मात्रा ही। तो बड़े आ की मात्रा के हिसाब से बच्चों से कहना है कि बड़े आ की मात्रा का शब्द उन्हें पहचानवा देना है, ये शब्द है। कैसे पढ़ना है? ऐसे माता, मान लीजिए माता लिखा है तो माता, माता बच्चे ने पढ़ लिया। अब इसी प्रकार के उससे कहेंगे बच्चे से कि शब्द आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। अक्षर बच्चा पहचानता है, मात्रा पहचानने लगा है, अब उसका पढ़ना और लिखना साथ साथ चलाएंगे। बच्चे से कहेंगे कि आप इन शब्दों को, आ की मात्रा के शब्दों को छांट करके अपनी पंजिका में लिखें। बच्चे लिखेंगे, कुछ बच्चे 5 शब्द लिखेंगे, कुछ 10 लिखेंगे, कुछ 12 लिखेंगे, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो सारे शब्द उसमें से छांट लाएंगे। सारे शब्द आ की मात्रा के छांट लाएंगे बच्चे। अब बच्चों की जैसी की आदत होती है कि वह लिखने में और चेक कराने में बहुत माहिर होते हैं। पढ़ना और याद करना उन्हें कम ही अच्छा लगता है। रट्टा तो मार लेंगे वो, आप कक्षा में एक्टिविटी के माध्यम से आपने पढ़ाया, बच्चों ने सीख लिया, लेकिन अब उन्हें समझाना भी है। बच्चे को पता है आ, अब आ तो उसे पता हो गया, आ कैसे बनता है ये समझाना भी तो होता है। बच्चा लिख के लाएगा, उसे फिर हर बच्चे पर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अध्यापक की रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे बहुत बढ़ जाती है। एक एक बच्चे को उसे समझाएंगे। अब चूंकि आप ऑनलाइन कक्षा ले रहे हैं तो एक एक बच्चा तो आपके पास आएगा नहीं, आपको ऑडियो के माध्यम से या वीडियो के माध्यम से बच्चों को फिर समझाना है। बच्चे अपना कार्य ग्रुप में डाल देंगे कि ये उन्होंने शब्द छांटे। अब उन शब्दों को पहले समझा देंगे सभी बच्चों को सामूहिक रूप से, फिर एक एक बच्चे से कहेंगे कि आप पढ़ करके ऑडियो प्रेषित करें, जिससे समझ में आए आपने कितना सीख लिया। धीरे धीरे हो सकता है एक दिन में आ की मात्रा सभी बच्चे ना समझ पाए, क्योंकि आप समेकित रूप से पढ़ा रहे हैं। धीरे धीरे सभी बच्चे समझ जाएंगे आ की मात्रा। एक दिन में नहीं समझ पाएंगे, आपको 2, 3 या 4 दिन तक लेने पड़ेंगे सभी बच्चों को सिखाने के लिए। और इस तरह से आ की मात्रा बच्चों को समझ में आ जाएगी। बच्चों को आ की मात्रा पुस्तक से समझ में आ गई, पुस्तक से उन्होंने शब्द सीख लिए, बच्चों को शब्द तो याद हो गए, लेकिन अभी उनका ज्ञान सीमित रह गया, क्योंकि उन्होंने पुस्तक के पाठ के इंडिविजुअल शब्द
याद कर लिए, रट्टा मारने की क्षमता ज्यादा होती है बच्चों की, सीखने की अभी कम है। पुस्तक से आपने छंटवा लिए, बच्चों को मेथड समझ में आ गया, इस तरह से लिखना है और इस तरह से पढ़ना है। अब आप ऑडियो के माध्यम से ग्रुप में प्रेषित करेंगे कुछ आ की मात्रा के शब्द, जैसे हम लोग कक्षा में अनला बोलते हैं उस हिसाब से बोलेंगे, और बच्चों से कहेंगे आप लोग साथ साथ कॉपी में लिखिएगा। बच्चे कॉपी में लिखेंगे, उसके बाद फिर उसकी फोटोज मंगाइएगा, और इस तरह से धीरे धीरे 2 या 3 दिन में बच्चे आ की मात्रा को सीख जाएंगे। प्रयास करिएगा, जब आप 3-4 दिन आ की मात्रा चला रहे हैं तो पहले 2 अक्षर के शब्द, फिर 3 अक्षर के, फिर 4 अक्षर के, इस तरह से बच्चों का ज्ञान सीमित ना रहे, वह 2 अक्षर, 3 अक्षर, 4 अक्षर सारे कुछ आ की मात्रा के शब्द सीख जाएं। आगे उनके आगे समस्या ना आए, जब वह पढ़ें पुस्तक तो उन्हें दिक्कत ना हो। जब बच्चे आ की मात्रा सीख जाएंगे, फिर उन्हें उन शब्दों को पढ़ने में कहीं कोई कठिनाई नहीं आएगी। उसमें भी यह ध्यान रखना है आपको, जब आप कक्षा के समूह में प्रेषित करेंगे ऑडियो या वीडियो या फोटो, ध्यान ये रखना है कभी आ का डंडा, कभी आ की मात्रा पहले आ गई, कभी बीच में आ गई, कभी बाद में आ गई, कभी तीनों पे आ गई। तो इस तरह से यह भी ध्यान रखें। एक क्रम से अगर आप रखेंगे माता, ताला, चाचा, इस तरह से, तो वो समझ जाएंगे एक ही तरह के, अलग अलग टाइप के। कभी तलाश कर दिया, कभी राजा कर दिया, कभी तालाब कर दिया। इस तरह से अलग अलग तरीके से मात्राएं चढ़ेंगी और अलग अलग तरीके से बच्चे सीख जाएंगे। आ की मात्रा इस तरह से उनकी कंप्लीट हो जाएगी और वे आ की मात्रा के शब्द पढ़ सकेंगे, बोल सकेंगे, लिख सकेंगे और बता भी सकेंगे। मेरे विचार से यह वीडियो आ की मात्रा का ही रहने दें। अगले वीडियो में ई की मात्रा पर हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक देखते रहिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर अवश्य करिए शिक्षकों को, कोचिंग वाले शिक्षकों को भी शेयर करिएगा, क्योंकि अगर वे बच्चे होशियार होते हैं तो आपके विद्यालय का भी नाम होता है। अभिभावकों को भी चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा, वे भी समझ पाएंगे, सीख पाएंगे, और लाइक और कमेंट करते रहिएगा वीडियोज पे। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।